नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से संबंधित लेके आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लेके आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? 1882 ईस्वी में अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा का प्रयास ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबीथनी पत्रिका के से संबंधित हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबीथनी पत्रिका से संबंधित हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से जुड़े नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर ब्रह्म समाज आधारित है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। 14 वर्ष लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन के संस्थापक हैं? एनी बेसेंट फैबियन सोसाइटी या फैबियन आंदोलन के संस्थापक हैं। अहमदिया अबली कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया या कादियानी आंदोलन आरंभ किया था। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी ने बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट्स के एसोसिएशन की स्थापना की थी। सिख गुरुद्वारा सुधार समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ था। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे एवं स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? अहमदिया आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष एवं बराबर मानते थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्ले शहर में हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्ले शहर में हुई थी।
पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रनारे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप में फैलाने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट को थियोसोफिकल सोसाइटी के गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जाता है। वर्ष 1898 में बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था? एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थन था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद इस दूसरे दल के नेता थे जो वैदिक संस्कृति को समर्थन करता था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। वर्ष 1863 ईस्वी में भारत में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग एवं राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग पुस्तिकाएं लिखी हैं। 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी ने मुंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की थी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर ब्रिटेन के बिस्ले शहर में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की यह व्याख्या है। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। समाज सुधार के दिशा में राजा राम मोहन राय का प्रयास था। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित राजा राम मोहन राय नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता और इंग्लिश शिक्षा के पक्षधर थे। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च वर्ग तक ही सीमित था भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। सरदामणि कौन थी? सरदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट लेके हम आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे। दोस्तों, अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट लेके जल्द ही हाजिर होते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।